मीठा भात बनी तरकारी, शान से पका अन्न सरकारी, माल बहुत है भ्रष्टाचारी, खाए सबने बारी बारी, मर गया नंदू मर गई अनारी, रोए बच्चों की महतारी, देखिए मिड डे मर्डर। जी, मिड डे मील, जिसे हम कह रहे हैं समाचार प्लस पर डंके की चोट पर मिड डे मर्डर। इस योजना के पीछे लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा तादाद में बच्चों को स्कूलों की तरफ खींचना। ये लक्ष्य पूरा भी हुआ, बच्चे स्कूलों की तरफ आए भी, ककहरा भी पढ़ा, पेट भी भरा। लेकिन ये योजना अब भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर रह गई है, सिर्फ इसलिए कि योजना केंद्र सरकार की है। जब वोटों की बारी आएगी तो वाहवाही केंद्र सरकार लूटेगी, मंच पर खड़े होकर छाती केंद्र सरकार के खद्दरधारी ठोकेंगे। इसीलिए राज्य सरकारों को इस योजना पर रहम नहीं आ रहा। नाम मात्र की देखरेख में योजना चल रही है, या यूं कहें कि बच्चों के मौत का सामान बनकर लुढ़क रही है ये नाम मात्र की योजना। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। आप हमारे दिल्ली स्टूडियोज में हैं, हम आपको लखनऊ लेकर चल। दिल्ली में एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ उदिता त्यागी जी हैं। आप पूर्व मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2011 और प्रेसिडेंट हैं मिस क्लीन इंडिया की। स्वागत आप दोनों का। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। विजय बहादुर पाठक हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। राम कुमार जी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देहरादून आपको लेकर चलेंगे। सुबोध उनियाल जी हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, विधायक हैं, सुपर सीएम के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। और मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके इस गंभीर मुद्दे पर पूरी गंभीरता और सजगता के साथ बातचीत करने की कोशिश करूंगा। तो मिड डे मील योजना का कचूमर निकल गया साहब। सोमवार को क्या बनेगा, मंगलवार को क्या बनेगा, ये अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब खाना बिना कीड़ों के मिल जाए, खाना खाने के बाद बच्चों को अस्पताल का बिस्तर ना नसीब हो, बच्चों को कुत्तों, भैंसों और बकरियों के साथ ना बैठना पड़े, ये गनीमत है साहब। भारत के बच्चों को भरपेट भात खिलाने की योजना केंद्र सरकार ने बना दी, चला भी दी, लेकिन योजना अब चलते चलते लंगड़ाने लगी है, लड़खड़ाने लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, योजना की तकदीर आप तय करिए। आगरा के स्कूल में मिड डे मील का हाल बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ही है। चिड़ी के गुलाम से लेकर जोकर तक सब एक साथ एक जमीन पर। गेहूं में शरणार्थी घुनों का पुनर्वास कराया गया है ताकि बिना किसी तकलीफ के पिसा पिसाया आटा मिलता रहे। बरेली के स्कूल पहुंचे तो स्कूल में तालाब मौजूद था। जीती जागती जल प्रयोगशाला प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल साहब की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। बच्चों को जीव विज्ञान का पुरोधा बनाकर मानेंगे। खाना वैसा ही था जैसी उम्मीद मिड डे मील से की जा रही थी। इटावा के स्कूल पहुंचे तो मिड डे मील एकदम आदर्श था, माहौल चकाचक था, फोटो बढ़िया खिंच रही थी। मगर मक्खियों को कौन समझाए कि टीवी वालों के सामने मिड डे मील नहीं चखा करते। थाली में कूदकर इलायची बन गई थी। फर्रुखाबाद दीनदयाल बाग के प्राथमिक विद्यालय पहुंचते पहुंचते बारिश होने लगी थी। स्कूल पहुंचे तो हालत बहुत दीनहीन थी। रसोई पर इंद्रदेव बरस रहे थे। पता चला कि प्रधानाध्यापिका ने पत्र लिखा है, पत्र ऊपर तक पहुंचेगा तो जरूर कुछ होगा। तार बंद हो गया है, नहीं तो सुनवाई जल्दी हो जाती। फिरोजाबाद पहुंचे तो गेहूं खुद को पहचानने से इनकार कर रहा था। मक्खियां आटे पर भारत निर्माण की हकीकत लिख रही थी। हमने पूछ लिया तो हमारे साथ बच्चों को भी डांट पड़ गई। बच्चे झूठ बोलते, बच्चों से पूछो आप। कौन? हाँ, वो बच्चे किसी बच्चे से पूछो, हमारे सामने पूछो ना। हम गांधी जी के अहिंसावादी वाले देश में रहते हैं, जीवों पर दया करते हैं, इसीलिए बच्चे और मच्छर दोनों साथ पल रहे हैं। गाजियाबाद के स्कूल पहुंचे तो हमारी टक्कर रसोइयों के कर्तव्य सूची से हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में नियमों का निर्माण होता ही ढहाए जाने के लिए है। स्कूल में आग लग जाए तो बुझाने की मशीनरी मौजूद थी, लेकिन पेट की आग वैसी ही जल रही थी। आज 56 भोग नहीं बना था।
रावत विद्यालय पहुंचे तो मुलाकात पानी उगलते उगलते थक चुके गदर फिल्म के हैंडपंप से हो गई। हमारे पहुंचते ही गैस भी हाँफ चुकी थी। हमीरपुर पहुंचे तो छिपकली मिड डे मील के प्रेम में खाने में घुल चुकी थी। बच्चे पापाओं के साथ लाल पीले हो रहे थे। झांसी में कीड़े आटे की पहाड़ियों पर घूम रहे थे। एवरेस्ट फतेह करने की चाह में रिकॉर्ड बनने वाले थे तो बोलने वाला भी कोई नहीं था। कानपुर के स्कूल पहुंचे तो लगा जैसे शत्रुओं के हमले के डर से स्कूल टापू पर बनाया गया हो और नल तक जाने के लिए दरिया को पार करना बच्चों के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बन गया था। मैनपुरी के स्कूल में दाल का डिब्बा खोला तो कीड़े दाल के कुएं में चक्कर लगा रहे थे। कुत्ते भी मिड डे मील की ताक में थे, पर स्वाद ऐसा था कि सूंघकर ही कुत्तों ने नकार दिया था। वातावरण पूरा भारतीय संस्कृति में रमा था। भैंस, कुत्ते और बच्चे सबको बराबरी का दर्जा हासिल था। मुरादाबाद के स्कूल में गर्मा गर्म तहरी बनी थी। हमने भी खाई। खाकर बुराई नहीं कर सकते, इसीलिए लाजवाब कहना मजबूरी था। पहले कुत्तों को खिलाने की बात कुत्ता बिरादरी को पता चल चुकी थी, इसीलिए बेचारे बच्चों के पीछे चहलकदमी कर रहे थे। मुजफ्फरनगर खाना सब्जी कम पानी था। कीड़े मिड डे मील के मानक के अनुरूप ही थे। स्कूल के मैदान में बड़ी बड़ी घास उगाई थी जो शायद प्रिंसिपल साहब अपनी भैंसों के लिए उपयोग में लाते हों। रायबरेली में कुत्ते बच्चे साथ थे। कैमरा सामने था तो बच्चे भी आराम से निवाले निगल रहे थे और साहब को टीवी पर आना था तो गमछा वमछा डालकर तैयार हो गए थे, एकदम चकाचक। भोजन परोसने के आधा घंटे पहले हम बच्चों को ये कुत्तों, कौओं इनको खिलाने के बाद ही बच्चों को बंटवाने का काम शुरू करते हैं। रामपुर एक कक्षा में भैंसें बंधी थी, एक कक्षा में बकरी। ट्रैक्टर से निकालकर हल बाहर रख दिया गया था। हमने स्कूल का नाम बोर्ड पर फिर से पढ़ा तो पता चला कि ये कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन इसे देखकर लगता है कि ये प्राथमिक कृषि विद्यालय होने चाहिए। इसी तर्ज पर हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि 1500 पन्नों वाली फाइल बनाकर कुछ अनुमोदन कर दिया जाए। शामली टीवी वाले हमेशा बाल की खाल निकाला करते हैं, कुछ बढ़िया नहीं दिखाते। बढ़िया दिखाने की चाह में हम शामली पहुंचे तो तहरी बालों से लिपटकर माला बनने की कोशिश कर रही थी। खाना कुछ बच्चे खा चुके थे, जो खा रहे थे उनका मुकाबला कुत्तों से चल रहा था। सीतापुर पहुंचे तो यहाँ बच्चे जानते ही नहीं थे कि मिड डे मील क्या होता है। डार्विन ने कहा था कि जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता वो लुप्त हो जाती है, इसीलिए रसोई का हाल हम दिखा नहीं सकते क्योंकि रसोई लगभग लुप्त हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अमिताभ जी आपसे गुजारिश करूंगा कि जरा आज के कार्यक्रम का उद्देश्य, आज के कार्यक्रम का दायरा और हम लाइन ऑफ डिस्कशन ये पहले आप तय कर दें। देखिए, इसी मसले पर जब बिहार में दुर्घटना हुई तो हम लोगों ने एक बिग बुलेटिन किया था। 1 घंटे इस मामले पर हम लोगों ने चर्चा की। फिर आखिर 1 हफ्ते के भीतर हम दोबारा इस विषय पर क्यों आए, ये एक बड़ा सवाल है। दर्शक के मन में भी उठेगा कि अभी 5 दिन पहले आपने इस पर चर्चा की, फिर आप उसी विषय को लेकर दोबारा आए। वो चर्चा बिहार की उस तात्कालिक घटना से प्रभावित थी। वो उसका जो पड़ताल का दायरा था वो छोटा था। हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के हर शहर में जाएं, हर जगह जाएं, एक एक ब्लॉक में जाएं, एक एक प्रखंड में जाएं और वहां इस बात की पड़ताल करें कि बच्चों को जो खाना दिया जा रहा है वो कैसा दिया जा रहा है। जी, आज इस बहस को इसलिए लेके आया, राजनीति में मैं इसको नहीं उलझने दूंगा, न भाजपा, न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, नहीं। ठीक बात है। क्रेडिट भी कोई लेगा तो मैं उसको रोकूंगा, क्योंकि यह योजना किसी राजनेता के दिमाग और दया की गर्भ से नहीं उपजी। ये भारत की सबसे बड़ी अदालत के कलम से उपजी हुई योजना है। ठीक है। और यहां मैं कहूंगा चर्चा में इस बात का भी ध्यान रखें। रामकुमार जी हैं, रामगोपाल यादव ने एक बात कही थी, उस बात का भी संज्ञान होना चाहिए
कि अगर इतनी बड़ी योजना जिसमें इतना पैसा जा रहा ठीक से लागू नहीं हो सकती तो फिर योजना क्यों चले? ठीक कह रहे हैं। अगर ठीक से लागू नहीं हो सकती तो योजना क्यों चले? पैसे की लूटपाट के लिए? इस सवाल पर भी मैं आज बात करूंगा कि यह योजना स्थानीय नेताओं और ग्राम प्रधानों की जेब भरने का साधन बन गई क्या? जी, तो इसी सवाल से शुरू करते हैं। भाई विजय बहादुर पाठक, अमिताभ जी का जो सवाल है, जो अमिताभ जी की जो गाइडलाइंस है उसका जो आखिरी हिस्सा है कि जब ये योजना ठीक से नहीं संचालित की जा सकती तो इस योजना का जबरदस्ती संचालन क्यों? क्या ये लूटपाट का जरिया है? क्या अपनी जेबें भरने का माध्यम है ये? देखिए, जो आप लोगों की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही मैं कहूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा जी। धन्यवाद इसलिए दूंगा कि 5 दिन बाद जब आप लेके आए तो आपने हकीकत बयां की। हकीकत ये देश की, उत्तर प्रदेश में जिस विषय पर आपने काम किया, उत्तर प्रदेश की बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था का भी नमूना है। हाँ। जिस तरह से आपने विद्यालय में भैंसों को बधा दिखाया, जिस तरह ट्रैक्टर का हल रखा दिखाया, जिस तरह मिड डे मील नहीं बनता हुआ दिखाया, विद्यालयों में जिस तरह पानी लग रहा है, जो शिक्षा की हकीकत है प्राथमिक शिक्षा की। क्यों? क्योंकि मिड डे मील की जो योजना लाई गई थी वो केवल इसलिए लाई गई थी कि अधिकाधिक बच्चे आए और पढ़ें, शिक्षा का विकास हो। और शिक्षा की जो बदहाल होती स्थिति है, हम ठीक है, अमिताभ जी ने कहा कि राजनीति के दायरे में मैं बनने नहीं दूंगा, मैं इस पर राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी इस प्रदेश का नागरिक हूं और जिस बदहाली में शिक्षा की व्यवस्था है उस बदहाली को देखने के बाद दर्द है, कष्ट है, टीवी पर बैठा हूं इसलिए उसकी आलोचना कर रहा हूं। लेकिन जो यह हकीकत है, जिस हकीकत को समाचार प्लस ने स्वाभाविक है अपने कैमरों को भेजा होगा, अपने रिपोर्टर्स को भेजा होगा, ईंधन लगा होगा, समय लगा होगा, क्या सरकार नहीं देख सकती है? 31 सरकार देख सकती है। उत्तर प्रदेश में 31 लोकेशन उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। और अगर ठीक किया जाता है तो यह पहल क्यों नहीं होनी चाहिए? विजय भाई, आपके दिमाग में यह बात आई? विजय भाई, सवाल ये है, हजारों करोड़ रुपए की योजना है, हजारों करोड़ रुपए की योजना। अगर आप इसमें लूट की छूट देंगे तो मेरा सुझाव होगा ये योजना बंद करिए, गरीब परिवारों को जिनके बच्चे पढ़ने जाते उनका अकाउंट खुलवाइए और डायरेक्ट उनके यहां पैसा भेजिए, वो ज्यादा ठीक है। जो जानवर खाना नहीं खाते वो खाना आप देते हो। पिछले शो में मैंने कहा था कि जो अधिकारी और राजनेता मिड डे मील में लूट के दोषी हैं वह गाय का मांस खाने के बराबर दोषी हैं। वेद में इससे बड़ा कोई पाप नहीं बताया गया हिंदू के। अमिताभ जी, हालांकि कैश ट्रांसफर की वजह विजय बहादुर जी की पार्टी की वजह से कौन कौन सी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ। जो लूट की प्रक्रिया चल रही है, हाँ। उसके लिए किस किस चीज को बंद करेंगे? सड़क में लूट हो रही है, सड़क बनाना बंद कर देंगे। जो काम हो रहा है। विजय जी, मैं एक बात कहूं, नोएडा सिटी सेंटर का ठेका आप एक्स को दो, वाई को दो, वह एक अलग किस्म का भ्रष्टाचार है। शराब का ठेका रविदास जी की सरकार ने किसको दिया मैं नहीं पूछूंगा इनसे, वो अलग किस्म की भ्रष्टाचार है। लेकिन पुष्टाहार योजना और मिड डे मील में कौन ठेकेदारी कर रहा है, ये बच्चों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है, माताओं की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। और रविदास ये ज्यादा जघन्य पाप है। जी, रविदास जी इसका जवाब देना पड़ेगा। शराब बनाने वाला पंजीरी बनाएगा, जब एक शराब बनाने वाला बाल पुष्टाहार की सप्लाई करेगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। और जब आपके सूबे के बाजू में बिहार में इतनी बड़ी घटना हो गई हो, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 31 लोकेशंस पर हमारा कैमरा सुबह से लेकर दोपहर तक गया हो, हमने कितनी गड़बड़ियां पाई हो, तभी सवाल और शिद्दत और तलखी से पूछा जाएगा। रविदास भाई जी, पहली बात तो ये है कि जो आपने प्रयास किया है और जो दिखाने का प्रयास किया है वो बहुत सराहनीय है और उसकी प्रशंसा करते हैं। दूसरी बात हम तो आपकी भी प्रशंसा करना चाहते हैं, आपकी सरकार की प्रशंसा करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें मौका कहां दे रहे हैं? नहीं, हम मौका दे रहे हैं। सुनिए, दूसरी बात यह है कि ये बहुत गंभीर बात है और जो बच्चों को भोजन मिल रहा है, अगर भोजन खराब है तो इससे बड़ा जघन्य अपराध